वैभव कुमार। वैभव जी, आप किसको वोट दीजिएगा? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देना है? हाँ एकदम। बीजेपी है यहाँ से? यहाँ पे तो बहुत सीट है, यहाँ से एनडीए खड़ा हुई है, उसको देंगे वोट। कितना आप आज़ाद महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है, भारत देश में आज़ादी की कमी हुई है या ठीक ठाक है आज़ादी? जैसे 10 साल पहले देश में स्थिति थी, क्या वैसी? 2014 से तो पहले से तो इधर की स्थिति बहुत दयनीय रही है। और क्या लगता है? केंद्र में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन स्टेट में बदलाव चाहिए। मतलब बिहार में बदलाव चाहिए और स्टेट में तो कोई टक्कर देने वाला है नहीं बीजेपी। अभी 2024 में नहीं है। नहीं कि बहुत महंगाई बढ़ गया, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। क्यों दीजिएगा शांभवी चौधरी को? कि शिक्षा लाइन जो भी है, मतलब अभी जॉब के बारे में जॉब के बारे में वो बात करती है शांभवी चौधरी? नहीं, ये बात कर रहे तेसी प्रसाद भी कर रहे हैं ना। क्या बोले? तेसी प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं ना। हाँ। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, सौरभ टाइम्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं निकल चुका हूं चुनावी यात्रा पर और समस्तीपुर की धरती पर हम खड़े हैं और युवाओं से जानने का प्रयास करते हैं कि समस्तीपुर में कौन जीतने वाला है, शांभवी चौधरी या सन्नी हजारी? शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी। क्यों लग रहा है आपको शांभवी चौधरी ही जीतेंगे? नहीं, वो देखिए उनका जो सबसे कम उम्र का प्रतिनिधि है, हमको विश्वास है वो अगर आते हैं समस्तीपुर ज़िले में तो काफ़ी अच्छे काम करेंगे। लोगों का कहना है कि वो बाहरी है, वो आएगी चुनाव जीतकर फिर चली जाएगी। अरे भैया, बाहरी किस हिसाब से? गाँव का बेटी है, गाँव का बेटी कहीं बाहरी होता क्या? नहीं, गांव का बेटी कोई बाहरी होता क्या? गांव में किसकी गांव का बेटी, गांव का पुतौ, अगर गांव में किसकी पुतौ, किसकी नहीं बेटी है, किसको पुतौ ने? तब पहले बताइए, अगर दूसरे गांव से लड़की को शादी करके लाते हो, क्या आपके गांव के पुतौ नहीं हुआ? वो तो कहिएगा फलाना पुतौ हुआ, ऐसे तो नहीं कर सकते। मतलब समस्तीपुर में उनकी शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई है, लेकिन प्रॉपर उसको माना जाएगा, बेटी का सम्मान दिया जाएगा। तो इनका कहना है कि शांभवी चौधरी समस्तीपुर की बेटी है और हमको विश्वास है वो काफ़ी अच्छे काम करेंगे, वो क्योंकि सबसे कम उम्र के प्रतिनिधि जो इस बार संसद में खड़ा हुए हैं और मेरा विश्वास है, जो गर्व है उस पर, जो जीत की समस्तीपुर में राज करेगी। शांभवी चौधरी आपसे मिलेगा तो आप उसको क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे, उसको शिक्षा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर काम जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम जितना होगा उससे करवाया जाए। काफ़ी विश्वास है वो, हमको विश्वास है वो मिलेंगे भी उससे और काम भी करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वैभव कुमार। वैभव जी, आप किसको वोट दीजिएगा? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देना है? हाँ एकदम। बीजेपी है यहाँ से? यहाँ पे तो बहुत सीट है, यहाँ से एनडीए खड़ा हुई है, उसको देंगे वोट। लेकिन मेरी तरफ से बीजेपी या नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जी को हाँ, दीजिएगा? हाँ, बिल्कुल। क्या लग रहा है, नित्यानंद राय जी जीत जाएंगे? हाँ, बहुत कितना साल से तो जीत रहे हैं, इस बार भी जीत जाएंगे। सालों साल जीतते हैं। 3 बार से जीत रहे हैं। 3 बार हो गया उनका? 3 बार हो गया मेरी तरफ से। अब तो राज्य होम मिनिस्टर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अब वो क्या बनेंगे? अब क्या बनेंगे? अब अगला बार तो लगता है हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। प्रधानमंत्री डायरेक्ट नित्यानंद राय जी प्रधानमंत्री बनेंगे? इस बार नहीं, नरेंद्र मोदी होंगे, उसके बाद अमित शाह, उसके बाद नित्यानंद राय को बना दिया जाए। अमित शाह के बाद नित्यानंद राय जी का नंबर आएगा? नहीं, योगी के बाद। पहले योगी आएगा तब ना मैटर सुधरेगा। योगी चाहिए आपको? हाँ, योगी चाहिए। यानी कि बुलडोजर चाहिए? हाँ, बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर, किरान सब चलेगा। आपको रोटी रोटी यार मेरे पास है, उतना बहुत है घर में। रोटी यार बहुत बढ़िया चल रहा है। जॉब मिल ही गया है, नहीं मिलता है उसको ना टेंशन, हमको जॉब मिल गया। जॉब मिल गया तो यहाँ दौड़ कह रहे हैं अपना छाती? हम घर में जॉब मिल गया है ना, हमको भी मिलवे करेगा। छाती कहाँ सुखा रहे हैं? तभी मेहनत करेंगे तब ना जॉब मिलेगा। ऐसे ही बैठल रहेंगे, कहेंगे जॉब दे दो हमको, मिल जाएगा। वैकेंसी आ रहा है? वैकेंसी तो आ रहा है, कितना बढ़िया। तो वैकेंसी आया, 26,000 वैकेंसी आया हुआ है। इस चीज़ बढ़िया ना, एग्जाम दीजिए ना, SSGD में आया हुआ है। SSGD में अभी फिर से वैकेंसी आया? आए ना करेगा। अभी 26,000 आया है कि नहीं? पिछले साल 52,000 था, आया था। 26,000 से ही काम चल जाएगा? इतने लाख करोड़ हमको एक पोस्ट चाहिए, करोड़ों में हर एक चीज़ में ना वैकेंसी आ रहा है। सब कुछ में लेके चलेंगे। कोई पढ़ नहीं रहा, उसका क्या मतलब है कि आप पढ़ भी नहीं कीजिए, आप चाहिए हमको जॉब दे दे, जॉब मिलेगा। वैसे रसगुल्ला एगो है, खाने वाला 10 आदमी है। खाने वाला 10 आदमी को बुलाएंगे क्यों, जब एगो रसगुल्ला है? हम एक को बुलाएंगे भाई? 10 भूखा आदमी है, रोटी सब्जी खाए। भाई देखिए, इनका कहना है कि आप रसगुल्ला नहीं खा सकते हैं। 9 आदमी रोटी सब्जी या एगो को मिलेगा रसगुल्ला? हाँ, एगो को मिलेगा। जो मेहनत करेगा उसको रसगुल्ला मिलेगा। वैसा ही है, जो मेहनत करेगा उसको जो मिलेगा। जो मेहनत अगर मान लीजिए देश में अगर 10 रसगुल्ला उपलब्ध कराया जाए तो 10 को ना मिल सकता? हाँ, 10 को मिल सकता है। वही आप सही बोले, 10 रसगुल्ला है तो 10 को मिल सकता है। वैसे ही 26,000 वैकेंसी है तो 26,000 को मिलेगा। 26,000 इसमें है, अलग अलग करके वैकेंसी आ रहा है। CGL में आ रहा है, CHSL में आ रहा है, बहुत कुछ में आ रहा है, रेलवे में आ रहा है, ग्रुप D आ रहा है, RPF आ चुका है। 10 साल में कितना वैकेंसी आ गया प्रधानमंत्री के काल में? हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से। मेरे हिसाब से तैयारी हम किए, हमको 3 गो एग्जाम निकला, नहीं हुआ उससे क्या बहस है? तैयारी हुआ, एग्जाम निकला, नहीं हुआ, नहीं हम देख सकते। वैकेंसी आया, हम दिए। 3 एग्जाम निकाल चुके हैं। हाँ, जैसे कि इनका कहना हुआ कि 3 एग्जाम निकाले, अब चौथा भी अभी तीसरा का तैयारी, लास्ट भी तीसरा फिजिकल दीजिएगा? हाँ, फिजिकल देंगे। इसी में SSGD में
सिलेक्शन हो जाएगा तो चले जाइएगा? तो चलेंगे नहीं तो क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, रोकिए नहीं कोई सकता नहीं है रोक कोई। सकता उनको। ना इनसे बात करते हैं। आप क्यों दीजिएगा शांभवी चौधरी क्या को? कि शिक्षा लाइन में जो भी है मतलब अभी जॉब वॉब के बारे में जॉब के बारे में वो बात करती है शांभवी चौधरी? नहीं, ये बात कर रहे तेजस्वी प्रसाद भी कर रहे हैं ना। क्या बोले? तेजस्वी प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं ना हाँ। कि हम जॉब देंगे, ऐसे वैसे बहुत सारा बात बोल रहे हैं ना। तेजस्वी यादव बोल रहे जॉब वोट दीजिएगा लेकिन शांभवी चौधरी को जी, क्यों दीजिएगा? क्या स्मार्ट है, ज़्यादा दिख रहे हैं इसलिए? स्मार्ट नहीं, वो शिक्षा की भावना पे जाएंगे और जॉब देंगे। वो जॉब की बात कर कहाँ रहे हैं? उनमें कोई गारंटी है कहाँ? मतलब ये तेजस्वी प्रसाद यादव है ना, उन्हीं का नहीं है। शांभवी चौधरी उसके साथ थोड़ी है? तो कंफर्म नहीं, मतलब इनके बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन वो बोले तो हम आपको बोले। अरे सन्नी हजारी हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, जी, कम से कम पता कीजिए कौन किसके तरफ से है, नहीं तो और गलती वोट आप बता दीजिएगा, वो सब गड़बड़ा नहीं, जाएगा। वो सब नहीं हो सकता है। हम काहे कि वो सब मामला में ही नहीं, हमरा नहीं मालूम है। नहीं मालूम है इनको, नहीं मालूम है कि कौन किस पार्टी से खड़े हैं। ध्यान दीजिए, इन्हीं को देखिए, गौर से देखिए, ये इंसान है जो उनको पता नहीं है कि समस्तीपुर से कौन खड़े हैं। और अब से अभी नहीं बोली, ये सब अभी क्या देने वाले? टेस्ट दीजिएगा जी। कितना मीटर का टेस्ट है? 1600 मीटर का 1600 मीटर का। क्यों टेस्ट दे रहे हैं? फिजिकल अच्छा हो इसके लिए। कोई मतलब वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं कोई सी नौकरी का? जी। क्या लग रहा है कि टाइम से एग्जाम हो जाएगा? नहीं, एग्ज़ाम तो समय से अभी तक कहाँ हो रहा है कोई चीज़ का? हाँ? कहाँ हो रहा है कोई चीज़ का एग्ज़ाम समय से? समय से एग्जाम नहीं हो रहा है तो वोट किसको दीजिएगा? देखा जाएगा, करेंगे समय से, अभी नहीं बोलना चाहते हैं इस पर। क्या नहीं बोलना चाहते हैं? डर लग रहा है क्या? अभी टेस्ट देने आए हैं। अभी टेस्ट देने, टेस्ट की बात करेंगे, अभी T20 की बात नहीं करेंगे। अभी और अलग आपसे पूछते हैं, जैसे कि आपका क्या नाम हुआ? जैसे कि इन्होंने कहा कि हमको रोटी है ही घर में, जिसके पास रोटी नहीं है वो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे अच्छे से तो जॉब लगेगा ही। लगता है कि जॉब लग सकता है उनको? 100%। बिहार में भी वैकेंसी आ रही है, लेकिन हाँ बिहार में है कि एग्ज़ाम को लेकर के जो बार बार लीक हो रहा है, गवर्नमेंट सही से पेपर करा नहीं पा रहे हैं। जैसे बिहार पुलिस का ही देख लीजिए, 6 महीने होने वाला, अभी तक तो कोई आया नहीं है, कोई उसका अपडेट भी नहीं है आ रहा है। और जॉब अभी क्या लग रहा है कि अभी जो वर्तमान सरकार है वही रिपीट कर रही है, बदलाव हो रहा है? आपको क्या लगता है? केंद्र में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन स्टेट में बदलाव चाहिए। मतलब बिहार में बदलाव चाहिए, और स्टेट में तो कोई टक्कर देने वाला है नहीं बीजेपी का। अभी 2024 में नहीं है? नहीं, 24 में नहीं है, अगला 29 में देखा जाएगा। वो भी 5 साल का कोई मैंने नहीं रखता। मैंने रखता है, लेकिन अभी जो डिपेंड है बिहार में, हाँ बिहार में बदलाव चाहिए, क्योंकि इंडिया का बिहार में बहुत दिनों से हाँ, पिछड़ा राज है और हर चीज़ में है। जैसे एग्जाम में लेके मैंने है यहाँ तो समस्तीपुर से कौन जीत रहा है? समस्तीपुर से तो एनडीए गठबंधन ही जीतेगा। शांभवी चौधरी। हाँ, शांभवी चौधरी। आप किसको वोट दीजिएगा? सन्नी हजारी। सन्नी हजारी जी को। अभी बहुत सारे लोग शांभवी चौधरी को पसंद कर रहे थे कि घर की बेटी है, लेकिन आपको सन्नी हजारी को पसंद करने का क्या कारण है? जैसे नेता में उनका पिताजी भी थे, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है। उसके नेता में तो पिताजी शांभवी चौधरी के भी पिताजी नेताजी ही थे। हाँ, उसके बाद ये है जो मतलब ये अपना क्षेत्र के हैं, विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाने हुए हैं, यही। और कई लोग कहते हैं कि क्षेत्र के रहने से नहीं होता है, क्षेत्र के रहने के लोग बाद भी काम नहीं करते हैं। क्या लगता है कि आपको जीतने के बाद वो काम हो पाएगा? काम होगा, ज़रूर होगा। आप जितना संपर्क आज हो पा रहा है जीतने से पहले, क्या लगता है कि सन्नी हजारी जी जीतने के बाद आपसे मिल पाएंगे? जीतने के बाद हर लोग से मिलना संभव नहीं है, कोई भी नेता हो नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे। मान लेते हैं जैसे कि आपकी कोई भी समस्या, नेता। ऐसी समस्या आ गई कहीं, आपको मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, ब्लॉक लेवल पर आपसे मान लीजिए घूस मांगा जा रहा है कि भाई इतना पैसा दो नहीं तो मिलेगा घर, नहीं तो कागज़ फेंक दिया जाएगा। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि आपको सांसद सन्नी हजारी अगर होते हैं, उनसे मिलना चाहेंगे, हो पाएगा? था वही सेम सवाल, हो पाएगा मिलन? हाँ, तो बिल्कुल होगा। हम जीतता है तो हमारा अधिकार बनता है कि उनसे मिले, और नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ या विपक्ष के में जाएंगे। अगर वो उनसे नहीं मिलेंगे तो फिर उनके खिलाफ वोट कीजिएगा? हाँ जरूर, क्या कि हमारा अधिकार बनता है। पार्टी का बंधुआ मजदूर तो नहीं है, जीवन और पैदा लिए हैं, एक ही पार्टी को वोट देंगे? कभी नहीं, बंधुआ मजदूर बन के ही नहीं रहना। कहा कि आर्टिकल हमारे संविधान में है कि हमारा मूल अधिकार है, हमारे अधिकार 19 के 1 में है कि हमारे अधिकार है बोलना, ठीक ना? तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, जो हमारा हक बनता है उसके। अभी मतलब कितना आप आज़ाद महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है भारत देश में आज़ादी की कमी हुई है या ठीक ठाक है आज़ादी? जैसे 10 साल पहले देश में स्थिति थी, क्या वैसी? 2014 से तो पहले से तो इधर की स्थिति बहुत दयनीय रही है, और बहुत इस पे काहे कि अभी इतना महंगाई बढ़ गया, इतना, जिसमें डीजल पेट्रोल की जहाँ ये बात अपने दोस्तों को कैसे समझा पाते हैं? समझाते हैं, सबके अपना अपना भावना रहा है, ठीक ना? जब
धीरे धीरे उस पर प्रेशर पड़ता है ना, अभी नॉर्मल है, ठीक ना। प्रेशर पड़ेगा तो वो खुद के अपने याद आएगा, ठीक ना। अभी उनके पास रोटी है, जिस दिन रोटी नहीं होगा हाँ, उस दिन पता चलेगा कि, ठीक है ना। लेकिन यही कहेंगे कि बहुत महंगाई बढ़ गया, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक तो इस ना? बार समस्तीपुर से कौन ना, जीतेगा? इस बार समस्तीपुर सन्नी चौधरी के बिल्कुल यहाँ से फिक्स है, और संभवी चौधरी यहाँ से कोई ये आपको ठीक नहीं लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है कि मान लीजिए राजा का बेटा ही राजा बन रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, फिल्मी दुनिया होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। वो यहाँ के है, वो पटना के, ठीक है। यहाँ के हर गली मोहल्ले हर एक दूसरे अरे मान संपर्क कोई है। मतलब नया लड़का जो राजनीति में एंट्री नहीं ले रहा है, मतलब कोई विधायक सांसद के ही बेटा सांसद विधायक बन रहे नहीं, हैं? तो वो जाना पहचाना है, उसका पकड़ है, अच्छा खासा जनता से पहचान है, वो किससे कैसे काम कर रहा है तो उसका अच्छा खासा से जानकारी है, ठीक ना। वो अच्छा खासा अपने सब कोई मतलब नॉर्मल व्यक्ति को समस्तीपुर के बारे में जानकारी नहीं है? आपको जानकारी नहीं है समस्तीपुर के बारे में? बिल्कुल जानकारी है, कैसे नहीं जानकारी, हम समस्तीपुर के हैं तो कैसे आपको आपको काहे नहीं टिकट मिल रहा है? नहीं? हम टिकट राजनीति में हम उतना रुचि नहीं रखते, हम हमारा अभी पढ़ाई है, अपना करियर बनाना है, राजनीति में इतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं? नहीं। अगर टिकट मिलेगा तब चुनाव नहीं लड़िएगा? बिल्कुल नहीं रहेंगे, नहीं लड़िएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपको कोई लोभ नहीं है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या कहिएगा अपने दोस्तों को, किसको वोट करना चाहिए? हम कहेंगे आप अपने इच्छा अनुसार देखिए और महंगाई के स्तर देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप एक वोट आपकी मूल्य है, हाँ, कीमती। हर एक वोट आपके लिए मूल्य है, कीमती है। अपना सोच विचार के मतदान करिए और देखिए, अपना स्तर देखिए, पहले की अपेक्षा और 2014 के 2024 की अपेक्षा देखिए कि आप किस स्थिति में है। धन्यवाद।